जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि कार्तिक महीने में तुलसी पूजन की साथ ही दीपदान की क्या महिमा है, इसकी पूजन विधि, और साथ ही जानेंगे अनेक ऐसे उपाय जो करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान विष्णु को समर्पित यह कार्तिक महीना, जिसके दौरान स्नान दान और तुलसी पूजन करने से विशेष पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में दीपावली के बाद धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और तुलसी विवाह जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा क्यों की जाती है। तो यह माह मुख्य रूप से प्रभु श्रीहरि की उपासना के लिए समर्पित माना जाता है। इसी के साथ इस माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक में पवित्र नदी में स्नान और दान करने से साधक पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इसी महीने में तुलसी और जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी कष्टों का निवारण भगवान विष्णु करते हैं। अब आइए जानते हैं कि कार्तिक महीने में तुलसी पूजन की विधि क्या है। तो कार्तिक मास में तुलसी की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर तुलसी को जल चढ़ाएं, सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। शाम को भी घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक अगर वेद लक्षणा यानी देसी गाय का हो तो अधिक उत्तम है, नहीं तो घी के अलावा आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तुलसी स्रोत या मंत्रों का पाठ करें और भगवान विष्णु व लक्ष्मी का ध्यान करें। अंत में फल या मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद को बांटें। सुबह सबसे पहले घर और पूजा स्थल की सफाई करें। घर के आंगन या बालकनी में तुलसी के पौधे के आसपास रंगोली बनाएं। तुलसी के पौधे को लाल और पीले वस्त्र पहनाएं, कुमकुम लगाएं और फूल, हल्दी, चूड़ा आदि अर्पित करें। तुलसी में जल चढ़ाएं, रोली या लाल फूल, सिंदूर, तिलक करें। उसके ऊपर तिल भी चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तिल चटकने से कष्टों का नाश हो जाता है। तुलसी में मिठाई, फल, फूल आदि सामग्री का भोग लगाएं। कार्तिक मास में हर दिन शाम को तुलसी के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। अंत में तुलसी और भगवान विष्णु की आरती करें। अपनी किसी मनोकामना के लिए सुबह शाम तुलसी में 3, 5 या 7 परिक्रमा करें। अब आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन का क्या महत्व है। तो कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही तुलसी माता को जल अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी की पूजा करते हैं, उनके सभी कष्टों का निवारण भगवान विष्णु करते हैं। इस महीने में तुलसी पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और संतान सुख में वृद्धि होती है। तुलसी का पौधा एक विशेष पौधा है जिसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। पुराणों में तुलसी भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम की पत्नी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने छल से इसका वरण किया था, तभी से श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। वहीं कार्तिक मास में तुलसी का पूजन और तुलसी के पेड़ लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी के सामने एक दीपक जलाने से कई दीप के पुण्य का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद तुलसी के पास दीपक जलाकर कार्तिक स्नान की कथा सुनी जाती है। पद्म पुराण में लिखा है कि पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है, उसके शरीर को कभी भी पाप नहीं लगते। जिस प्रकार से भगवान विष्णु की महिमा का पूरा वर्णन नहीं किया जाता है, उसी प्रकार से आंवले और तुलसी के महात्म का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो लोग कार्तिक मास में तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, वे कभी यमराज को नहीं देखते। ये थी
कार्तिक मास में तुलसी पूजन की महिमा और पूजन से जुड़ी जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता।